क्रेडिट स्कोर की हमें ज़रूरत क्यों है? बेसिकली क्रेडिट स्कोर जो है वो एक 3 डिजिट नंबर है जो कि हमें बताता है भी हम अपनी उधार को कैसे चुकाते हैं, किस तरह चुकाते हैं और कितनी अच्छे से चुकाते हैं, कितनी बुरी तरह चुकाते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है वो वीडियो हम क्रेडिट स्कोर के ऊपर बनाने वाले हैं। क्रेडिट स्कोर काम कैसे करता है, क्या होता है क्रेडिट स्कोर, ऑल अबाउट क्रेडिट स्कोर। तो सबसे पहले हम जानते हैं भी क्रेडिट स्कोर होता क्या है। एक्चुअली में मान लो क्रेडिट स्कोर है क्या, और अगर आपको भी पूरी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है भी, कनाडा के अंदर क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है, हमें क्रेडिट स्कोर हेल्प कैसे करता है, हम क्रेडिट स्कोर अगर ख़राब कर देते हैं तो उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ जाननी है, अगर आप नए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वर्क परमिट पे हैं या पीआर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप यहाँ पे नए कनाडा के अंदर आए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप इस वीडियो का एंड तक देखें, और क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको इस वीडियो के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और चलते हैं आगे वीडियो के अंदर, समझते हैं भी क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे क्रेडिट कार्ड काम करता है, अलग अलग चीज़ें क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट स्कोर के बारे में। बेसिकली क्रेडिट स्कोर जो है वो 3 डिजिट नंबर है जो 300 से लेकर 900 तक का एक स्कोर है, एक नंबर है जो हमें बताता है भी हम अपने क्रेडिट्स जो हैं वो कैसे पे करते हैं, हम अच्छे तरीके से पे करते हैं या फिर हम लेट पे करते हैं, जो भी है भी मतलब हम ख़राब पे कर रहे हैं। तो अगर आपका स्कोर 700 या 700 से अबो है, एटलीस्ट 800 तक है, अगर आपका स्कोर 700 और 800 के बीच में है तो आपका स्कोर गुड है। और अगर आपका स्कोर 800 या 800 से ऊपर है, 900 तक है, तो आपका स्कोर एक्सीलेंट में आ जाता है। लेकिन अगर आपका स्कोर 700 से कम है तो आपका स्कोर जो है वेरी पुअर में आ जाता है, उसके नीचे कुछ नहीं है। अगर आप 700 से नीचे स्कोर है आपका तो वो वेरी पुअर में आ जाता है। तो अब बात करते हैं भी क्रेडिट स्कोर की हमें ज़रूरत क्यों है, क्रेडिट की हमें ज़रूरत क्यों है, क्रेडिट हम लेते क्यों हैं, क्रेडिट स्कोर का क्या फ़ायदा है, और ये क्रेडिट स्कोर जो है हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो क्रेडिट स्कोर सबसे पहले हमें हेल्प करता है और क्रेडिट लेने के लिए, जो हम और उधार ले सकते हैं और लोन वगैरह लेना है। अगर हमें बेसिकली अगर कोई गाड़ी लेनी है तो फाइनेंस पे ही लेते हैं। हमारे यहाँ पे कनाडा में क्या सीन होता है भी, हर कोई बंदा सीधा कैश पे गाड़ी नहीं उठाता। नहीं, जो गाड़ियाँ लेते हैं या जो अपर मॉडल्स की जो कार्स या जो भी एसेसरीज या जो भी कुछ भी लेते हैं, तो वो जो है वो फाइनेंस पे उठाते हैं, ऐसे डायरेक्ट कैश पे नहीं उठाया जाता है यहाँ पे। तो उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर के बिना आपको कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले हमें लोन लेने में हेल्प करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम मिलेगा, आपको इंटरेस्ट बहुत कम पे करना पड़ेगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा लो है तो आपको एक कोसाइनर की भी लोड पड़ सकती है, और हो सकता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा अच्छा है तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करके आपको कार आपकी मिल जाती है, या कार या कोई भी घर लेते हैं। अगर हम घर रेंट पे भी कर लेते हैं तो भी हमें क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ओनर जो है वो मांगते हैं ये क्रेडिट स्कोर, और जो जॉब ऑफर होते हैं वो सारी चीज़ें जो है ओनर मांगता है। और क्रेडिट स्कोर जो है हमें कई बार जॉब लेने में भी हेल्प करता है, क्योंकि एम्प्लॉयर कई बार हमारा क्रेडिट स्कोर पूछ के भी हमें थोड़ा जज करता है भी ये बंदा किस हिसाब से अपने क्रेडिट्स जो है पे करता है और कैसा इसका नेचर है। तो अब बात करते हैं हम फैक्टर्स जो हमारे क्रेडिट स्कोर को जो है इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री, भी हमने कब कब लोन लिया और कितना लोन लिया। तो हमने कब कब लोन लिया, और दूसरा जो फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है क्रेडिट स्कोर को, वो है भी अमाउंट ऑफ क्रेडिट, कि हमने कितना अमाउंट लिया था, अगर हमें उस टाइम ज़रूरत पड़ी थी तो कितने क्रेडिट की हमें ज़रूरत पड़ी थी, वो चीज़ भी हमारे क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करती है। और तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे नए अकाउंट्स, जो हम क्रेडिट कार्ड के नए अकाउंट्स बनवाते हैं। जैसे कि हम कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, वॉलमार्ट से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कैनेडियन टायर से क्रेडिट कार्ड लेते हैं।
आजकल हर एक स्टोर, हर एक जो कंपनी है वो अपना क्रेडिट कार्ड दे रही है लोगों को। तो हम वो जो क्रेडिट कार्ड से अगर हम लेते हैं तो वो हमारे अकाउंट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो एक वो भी फैक्टर जो है इम्पैक्ट करता है हमारे क्रेडिट स्कोर को। और चौथी जो चीज़ है वो है पब्लिक रिकॉर्ड्स लाइक बैंक्रप्सी, और वो भी हमारे जो है क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है वेरी नेगेटिव। इन सब के बीच में एक छोटी सी चीज़ भी, हम अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक कैसे कर सकते हैं। कुछ बैंक्स जो हैं वो अपने ऐप के अंदर ही एक ऑप्शन देते हैं भी, हम हमारा क्रेडिट स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। और अगर हम हमारे बैंक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो अगर हम अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो वो दो मेन कंपनियां हैं जो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर को जो है मेंटेन करती है, जो लाइक क्रेडिट स्कोर को चेक करती है, आपको बताती है बेसिकली। तो वो है ट्रांस यूनियन और इक्विफैक्स। ये दो कंपनियां जो है वो आपको आपका क्रेडिट स्कोर बताती हैं। ये 20 से $30 के बीच में चार्ज करती हैं एक बार आपका क्रेडिट स्कोर बताने के लिए। और ये आपको एक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट भी देती है। तो अब हम जानते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है। क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि हमारे ऊपर कितना क्रेडिट है या हमने किस कंपनी से क्रेडिट ले रखा है। तो आपने आजकल रील्स वगैरह में देखा होगा भी, आप जब भी कोई एजेंसी के अंदर जाते हो तो आपकी क्रेडिट जो है वो चेक किया जाता है, तो वो एक जो है एक हिट लग जाती है। आपने सुना होगा भी आपके अकाउंट के ऊपर हिट्स बहुत हैं, आपको जो है लोन अप्रूव नहीं हो रहा, आपके अकाउंट्स के ऊपर हिट्स बहुत हैं। तो वो जो है वो हिट्स जो है हमें कहाँ पे पता चलती है, अभी हिट्स हमारे अकाउंट्स पे कैसे आई, कहाँ से आई, किस डेट को आई, तो वो सब जो है हमें क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर पता चलता है भी कौन सी कंपनी का हमने क्या किया था, तो हमें क्रेडिट जो हिट हिट जो है वो लगी है। तो बेसिकली हिट का मतलब है भी हमें हमने उधार मांगा, भी आगे वाले बंदे से हमने उधार मांगा, वो क्रेडिट रिपोर्ट में हमारे आ जाता है भी हमें उधार की ज़रूरत कब कब पड़ी, हमें हमने उधार कब कब लिया, उस कंपनी से हमने उधार लिया, अगर हमने उस कंपनी से लिया तो कितना लिया। वो सारी चीज़ें जो है हमारे क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करती हैं वो, और वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं भी हर एक जगह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के अपना क्रेडिट स्कोर चेक ना करवाएं। हर एक जगह जाके भी मेरे को ये क्रेडिट कार्ड भी दे दो, मेरे को वो क्रेडिट कार्ड भी दे दो, मेरा यहाँ पे भी चेक करो भी मैं यहाँ पे भी अप्रूव हो सकता, मैं नहीं हो सकता, मेरा वहाँ पे भी चेक करो। ये चीज़ नहीं होती। आपको अगर गाड़ी लेनी है तो एक बार जाइए, अपनी गाड़ी पसंद कीजिए और वहीं पे अपना जो है वो चेक करवाइए। हर एक जगह, हर एक एजेंसी के ऊपर जाके आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक ना करवाएं। और इसके बाद जो है अब क्रेडिट रिपोर्ट में जो हमें पता लगता है भी ये हमारे जो है हमने यहाँ यहाँ से अप्लाई किया था। मेरा बताता हूँ मैं, आपने मेरे से क्या गलती हुई थी भी। लाइक एक कॉमन जो मिस्टेक्स जो है, जो नया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है या कोई वर्क परमिट पे आता है, जो भी अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो लेता है, तो वो बेसिकली क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, वो नया क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या होता है भी, अब हमारी फीस आ रही है तो हम 4 या 5 क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो उससे हम हमारी फीस पे कर देंगे, एक बार के लिए हमें आसानी हो जाएगी। नहीं, लेकिन वो जो आपके 4 या 5 आपने क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई किए थे, वो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। और वो जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो ऐसे ही जल्दी से पॉजिटिव नहीं जाता है। वो पहले 1-2 बार नेगेटिव जाता है, उसके बाद वो पॉजिटिव धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर है जो बढ़ता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपसे भी, हर एक जगह अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आपने हर एक जगह किया है क्रेडिट कार्ड अप्लाई, तो आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो मेनली उसके अंदर सारा आ जाता है। अगर आपने अगर कहीं उधार मांगा है ना, तो वो सारी आ जाती है। और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्क परमिट होल्डर, जो भी नया क्रेडिट होल्डर है वो करता है। सबसे पहले मिनिमम पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, मिनिमम पेमेंट पे करते रहते हैं। वो जो है हमारे अकाउंट को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और उससे हमें इंटरेस्ट भी लगता रहता है, तो वो भी हमारा घाटा होता है।
भी हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगर हम हर बार मिनिमम पेमेंट पे करते रहेंगे तो हमारा अकाउंट आगे जो है नहीं बढ़ेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारे क्रेडिट स्कोर को। और सेकंड जो है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो है हम अपने ले लेते हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारे क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर। और तीसरा जो है हम लेट पेमेंट्स करते हैं। हमारी जो स्टेटमेंट आ गई उसके अंदर एक ड्यू डेट लिखी होती है भी, 8 तारीख को या 10 तारीख को या 20 तारीख को हमारी ये जो हमें पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। उसके ऊपर साथ में एक मिनिमम पेमेंट भी लिखी होती है, भी इतनी मिनिमम पेमेंट आपको करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका फिर वो क्रेडिट स्कोर खराब होगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसका इंटरेस्ट भी 20 से 22% तक का इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज़ भी हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स है वो लेट करने से भी हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन जाता है। और कई बार जो है हम अपने क्रेडिट कार्ड को चेक नहीं करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। अभी हम अपनी क्रेडिट रिपोर्ट्स चेक नहीं करते, हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो चेक नहीं करते, हमारी पेमेंट लेट हो जाती है, हमारा जो है हम एक्सीड कर जाते हैं जो हमारी क्रेडिट की लिमिट है। लाइक हमारी क्रेडिट की लिमिट $1000 है, तो हम जो है वो लिमिट को ज़्यादा चले जाते हैं। कुछ बैंक्स जो हैं वो देते हैं आपको क्रेडिट लिमिट, आपको एक्सीड करने का मौका देते हैं, लेकिन आपको वो क्रेडिट लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जिससे अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर वो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और एक जो कॉमन मिस्टेक और कर देते हैं लोग भी, कैश एडवांस ले लेते हैं भी, उनसे जो क्रेडिट कार्ड से हैं वो कैश निकलवा लेते हैं, उसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो भी है जो हमारे अकाउंट को है वो इम्पैक्ट डालता है। तो उसका भी लगभग 20 से 22% का जो है इंटरेस्ट लगता है हमारे ऊपर, तो आपको वो चीज़ भी याद रखनी है। कैसे हम अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारी कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं रखनी है, हमें हमारी पेमेंट को कभी भी लेट नहीं होने देना है। सबसे पहले हमें हमारी जितनी भी बिल्स की पेमेंट है, जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो पे करते रहना है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड की जो है फुल पेमेंट पे नहीं कर सकते हैं तो हमें एट लीस्ट मिनिमम पेमेंट करनी ही करनी चाहिए। $10-15 हमें क्रेडिट कार्ड की जो मिनिमम पेमेंट है उससे ज़्यादा ही करनी चाहिए, ताकि हमारे क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। लेकिन हर बार हमें क्रेडिट कार्ड की जो है मिनिमम पेमेंट नहीं करनी है, हर बार इतनी पेमेंट करके नहीं छोड़ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी लगता है, क्रेडिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। और एक सबसे मेन चीज़ जो हमारे क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करती है, हमारे क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकती है और नेगेटिव में भी लेके जा सकती है, तो वो है हमारे क्रेडिट स्कोर कि हम कितना क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं हमारा। लाइक हमारा क्रेडिट स्कोर जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो $1000 है। अगर हम हर बार लाइक जो स्टेटमेंट आती है उसमें हम देखते हैं भी हमारा जो क्रेडिट की जो स्टेटमेंट है वो 700 आ रही है, 800 आ रही है, ये क्या, हमें हमारे क्रेडिट की जो लिमिट है, जो यूज़ करने की जो लिमिट है, 30 to 35% तक ही रखनी है। अगर हमारा क्रेडिट कार्ड जो है $1000 का है, $1000 का अगर हमारा क्रेडिट कार्ड है, तो हमें 300 to 350 तक, 350 से ज़्यादा हमें एक्सीड नहीं करना है। समटाइम्स जब आपको लोड होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए हमें भी, इतने 30 या 35% तक ही हमें अपना क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ करना है। वो हमारे क्रेडिट कार्ड को बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और अगर हम ऊपर करते हैं तो वो हमारे क्रेडिट कार्ड को नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो 30 to 35% तक ही यूज़ करना चाहिए, फुल पेमेंट हमें कभी भी उस क्रेडिट कार्ड से यूज़ नहीं करनी चाहिए। और बेसिकली इस वीडियो का निचोड़ यही है भी, अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड लेना है, एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो आपको क्रेडिट कार्ड रखने हैं, इससे ऊपर आपको अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लेके जाना है। कोई भी आपके अकाउंट के ऊपर हिट नहीं आनी चाहिए, आपको कोई भी अदर डेब्ट या आपको कोई भी अदर क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करना है, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको कोई कार वगैरह लेनी है तो आपको अपना
पर्सनली एक ही कोई ना कोई कंपनी या एजेंसी में जाके अपना क्रेडिट स्कोर चेक करवा के अपना अप्रूवल लेके और वहीं से अपना क्रेडिट का वहीं से जो अपना लोन अप्रूव करवा के और अपना सही तरीके से अपनी कार लेके आनी है या कोई भी अदर चीज़ है वो लेके आनी है। तो मेनली यही था, मिनिमम पेमेंट करते रहो, मिनिमम पेमेंट कभी नहीं मिस करनी और कोई भी बिल की पेमेंट नहीं मिस करनी। 30 to 35% बस डन है, आपका क्रेडिट स्कोर कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, कभी भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है लो नहीं होगा, आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर बता दी है और होप करता हूँ भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ भी गया होगा भी हमें हमारा क्रेडिट कार्ड किस तरह यूज़ करना है, हमारा क्रेडिट स्कोर हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन किस वजह से जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, थैंक यू, राम राम।